बॉम बैच में आपका स्वागत है। मैं बलराम कुमार। आज हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 12.2 वृत्त से समतल क्षेत्रफल का जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है उसको देखेंगे। तो हम लोग का पहले तो आता है, इसमें देखेंगे निम्नलिखित सूत्र है जो इसका हम लोग देख लेंगे सब चीज का क्या क्या सूत्र होता है जो। तो पहले तो हम लोग का यहाँ देखेंगे, पिक्चर से समझ लेंगे। तो हम लोग का क्या आता है, पहले हम लोग का ठीक है, पहले हम लोग त्रिज्या खंड के बारे में पढ़ते हैं। त्रिज्या खंड, उसके बाद वृत्तखंड हम लोग पढ़ेंगे। तो त्रिज्या खंड, इसी को त्रिज्या बोलते हैं ना, इसका त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ओ हो गया ए आर, तो ये भी आर। तो हम लोग लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जो हम इसको क्या पहले वाला में प्रूफ कर चुके हैं, जो हम लोग का वीडियो अगला आया था उसमें क्या किया इसको हम प्रूफ कर दिए थे। ठीक है, हम लोग का वृत्तखंड आया, ये तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए। तो ऐसे पिक्चर हम लोग वृत्तखंड कैसे बनाए थे, उसका डेफिनेशन भी दिए थे। तो इसमें वृत्तखंड देखेंगे। ठीक है, तो वृत्तखंड लिखा हम लोग यहाँ से यही ना है वृत्तखंड, देखिएगा यही जो ये बन रहा है, जो क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। यही ना वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड होता है। ठीक है, तो इसमें हमको इसका क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो पूरा का क्षेत्रफल होगा जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का देखेंगे ये वाला ए और ए वाला क्या बन रहा है, नाम देते हैं। ठीक है, ए ओ ए बी नाम दे दिए। तो इसका क्षेत्रफल देखो, तो जब इसको हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये हम किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या हम लोग का नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम लोग का अगर यहां से जाए त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। किसके लिए हम लोग का, जब हम लोग वृत्त में पढ़ेंगे तब होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि हम लोग का पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या चीज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखेंगे त्रिज्या खंड क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं ना, कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। हम लोग का अभी बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, माइनस 1/2 कितना होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से घटाएंगे तो क्या हम लोग का आर स्क्वायर दोनों कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो कितना हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस कितना हम लोग का 1/2 साइन थीटा। क्योंकि हम लोग का क्या, हम लोग का आ गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका हम इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग ये जीवा होता है, जीवा की लंबाई क्या होता है जिसको पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं और देखते हैं हम लोग का जीवा की लंबाई कितना होता है, फार्मूला से निकालेंगे। तो क्या होगा, ओ ए बी हम नाम देते हैं। ठीक है, आपको ये जो हम बताने जा रहे हैं जीवा की लंबाई, कहने ए और बी क्या है, जीवा है। अभी तक आपको यूट्यूब पे कोई बताया ही नहीं होगा, फिर भी लोग देख लेते हैं। तो खुद मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी करना होगा तो कर देना। तो इसको हम लोग बनाएंगे, देखते हैं इसको बना करके। तो सोचिए ये हम लोग का ऐसा करते हैं, ओ से ए बी पे हम लंबा लेते हैं, थोड़ा तरीके से सोचते हैं। ए पे लंबा लेंगे तो क्या ए नंबर डिग्री होगा, इसका नाम देते हैं क्या, डी नाम दे दिए। तो ए क्या है, ये तो पहले से आर था, ए क्या था पहले से आर।
ते सोचिए पहले से थीटा बन रहा होगा ना, थीटा डिग्री आप पढ़े थे ना वृत्तखंड के क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, तो क्या पूरा थीटा था, तो जिसको हम दो भाग में बांट दें कितना थीटा बटा 2 बचेगा, ये भी कितना थीटा बटा 2 हो जाएगा ना। अब तो हम लोग का बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब दिया गया था, क्या दिया गया है, क्या दिया गया था कि r क्या है, इसका त्रिज्या था, r वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो हमको दिखाना क्या था, इसको मान निकालना, ये ए बी बराबर क्या होगा, तो फिर कितना हमको सिद्ध कितना करना था, निकालना था ना, ए बी बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग त्रिभुज ए ओ डी में चलते, ठीक है, त्रिभुज ए ओ डी में जब चलेंगे तो आप लोग जब 8वां चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें हम लोग का त्रिकोणमितीय, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का कुछ कंडीशन आता है, क्या आता है कि जब हम लोग का साइन रहता है ना, साइन थीटा और क्या होता है हम लोग का लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। हम लोग का कॉस थीटा और क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। ये जब आप वीडियो पढ़िएगा तो पता चल जाएगा ये कैसे आता है, जो इसका फार्मूला होता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो त्रिभुज ए ओ डी यानी ए ओ डी में चलेंगे तो थीटा के समूह को लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब कौन हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, एक होगा हम लोग का कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज इसमें चलेंगे तो साइन थीटा बराबर निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या निकालते हैं, पहले हमको देखते हैं साइन थीटा क्यों निकाल रहे हैं, tan भी तो निकाल सकते थे ना, तो tan का हम लोग निकाल सकते थे, उसमें tan तो करना आता नहीं है, tan तो करना नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं निकालना है, इसको इसका लंबाई निकालना है। तो a वाला और क्या करते हैं हम लोग का इसका लंब और कर्ण का रिलेशन रहता है, तो उसको निकालेंगे। तो क्या होता है हम लोग का लंब बटा कर्ण। तो देखना है साइन थीटा का साइन थीटा रहने देते हैं हम लोग। तो अच्छा सोचिए तो साइन थीटा होगा, थीटा कितना होगा, थीटा बटा 2 ना, तो साइन थीटा मतलब क्या है थीटा बटा 2 रख सकते हैं। तो लंब कितना, ये तो हम लोग फार्मूला होता है ना, और लंब कितना हम लोग का, तो लंब हम लोग का आ जाएगा ए डी, अब बटा में कर्ण कितना हम लोग का है, कर्ण यही ना होगा ना, तो r हो जाएगा हम लोग का। तो इसको हम लोग कर लिया। अब हम लोग उसी प्रकार त्रिभुज बी ओ डी में चलते हैं, त्रिभुज बी ओ डी में जब चलेंगे देखिएगा, हम सिद्ध करके बता दो, डायरेक्ट फार्मूला को लिख सकते हैं लेकिन सिद्ध कर रहे हैं सच में उतना आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। तब बी ओ डी में चलेंगे तो हम लोग क्या होगा, साइन थीटा एक फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बटा एक फार्मूला भी लगा रहे हैं हम लोग, तो साइन थीटा क्या होगा हम लोग का, अभी क्यों यही तो कर्ण है, ये क्या है लंब का लंब है, तो हम लोग क्या होगा बी डी यानी बी डी या डी भी कर सकते हैं, बी डी बटा क्या कर्ण क्या आर है। तो इसको हम लोग अब देखें तो पहला और दूसरा को इसको मान लेते समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी एडी और बीडी या डीबी को, तो हम लोग का पूरा ए बी नहीं आ जाएगा, यही ना बोल रहा है ए बी का मान निकालने के लिए। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस एक तरफ को एक तरफ उस तरफ को तरफ, तो साइन थीटा बटा 2 हो जाएगा। उस तरफ क्या होगा हम लोग का ए डी बटा आर प्लस बी डी बटा आर। यहां से देखिए तो गौर से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा हम लोग का, इसको जोड़ते कितना ए को साइन थीटा बटा 2, ए को कितना 2 हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा बटा 2, और इसको लघुत्तम में कितना आर क्या रहेगा, आर क्या, तो एडी का एडी रहेगा और बीडी का बीडी रहेगा। तो एडी प्लस बीडी यानी एडी प्लस बीडी बराबर क्या ए बी होगा ना, एडी प्लस बीडी बराबर क्या ए बी होगा कि नहीं। इसको जोड़ेंगे इतना, इसको जोड़ेंगे इतना, तो हो जाएगा ना हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए हम लोग कितना आ गया, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं, यहां पे लिख लेते थोड़ा सा, तो कितना 2 साइन थीटा बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा सबके, इसका मतलब क्या हम लोग का ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटा आर, तो आर को इस तरह करेंगे भाग में तो गुना हो जाएगा, तो 2r साइन थीटा बटा 2 बराबर ए बी। देखिए हम लोग का ए बी जो है जीवन है, यही जीवन है, क्या है जीवा तो वही है, जीवा वही है, तो हम लोग का जीवा का लंबाई निकल गया ना ए बी बराबर,
लिख सकते हैं जीवा की लंबाई बराबर फॉर्मूला हो गया जीवा की लंबाई और क्या फॉर्मूला है 2r sin थीटा बटा 2। हम लोग का फॉर्मूला निकल गया जीवा की लंबाई बराबर फॉर्मूला। उसी प्रकार हम लोग अगर हम जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई निकालेंगे तो देखिए हमको लंब की लंबाई तो हमको इसको पूछा है ओडी का ना पूछा है जी, तो ओडी का पूछा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग त्रिभुज BOD भी ले सकते हैं या तो AOD भी ले सकते हैं। तो उसमें जब हम cos थीटा को निकालेंगे तो cos का हम लोग क्या होता है, जब cos को निकालेंगे तो हम लोग का cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हम लोग क्या OD ना आ जाएगा, तो OD बटा में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लेते हैं, जब उसको निकालने पर जब हम लोग को निकालेंगे तो जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई होता है इसे r cos थीटा बटा 2 होता है। इसको इरेज करके लेते हैं, अच्छा से लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम लिख देते हैं फिर से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई को। तो अब देखते हैं हम लोग, ये तो सिद्ध हो गया। अब चलते हैं, अब जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई देखते हैं। तो लंब कौन होगा, ओडी होगा। जब हम लोग का क्या देते हैं, जब लगाएंगे आर क्या जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई ना, तो जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो r cos थीटा बटा 2 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।